दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। समाज में बहुत सारे लोगों का सवाल उठता है कि भक्ति कैसे की जाए और सत भक्ति कैसे की जाए। तो दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है सतलुक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। हम जानेंगे आने वाले श्रद्धालु से कि भक्ति और सद्भक्ति में क्या अंतर है। दर्शकों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम ज्योतिंद्र दास है और मैं बड़ौदा, गुजरात से हूँ। सर, हमारा एक क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? भक्ति मार्ग और सत भक्ति मार्ग, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आसमान और जमीन, उसमें जितना फर्क है उतना फर्क है। क्यों ऐसा आप पूछेंगे तो इनका मतलब ये है कि भक्ति जो समाज में चल रही है और जो सब लोग भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति से न हमें समस्या का समाधान मिलता है, न सुख मिलता है। हमको जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती। इनसे आगे जाके बोले तो हम भक्ति करते हैं, मगर हमारे शारीरिक रोग है, कष्टसाध्य रोग है, वो हमारा सॉल्व नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और भगवान के मंदिर में हम दर्शन तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तिला तपका करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो गुरु हमारे हैं वो जो बताते हैं वो भी करते हैं, फिर भी हमको समाधान नहीं मिलता, हमको शांति नहीं मिलती और हमको चैन नहीं मिलता। तो हमारे जीवन में ये समाज में चल रही भक्ति से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो संतुष्ट होने के लिए और उनके आगे जाके बोले तो ये भक्ति करने से हमें मोक्ष भी नहीं मिलता और हमारे जीवन में 84 लाख योनि है, उसमें जन्म मरण का चक्कर हमारा चलता ही रहता है। तो ऐसी भक्ति करने से तो अच्छा है कि हम सतभक्ति करें। तो सतभक्ति क्या है? सतभक्ति वो है कि जो हमें सत की ओर ले जाए। सत कौन है? तो स्वयं पूर्ण परमात्मा वही एक सत्य है, वही एक सत है। तो वो सत हमें कौन बताएगा? हमने बहुत शंकराचार्यों के पास भी गए, भक्तों के पास भी गए, गुरुओं के पास भी गए, संप्रदाय में भी बहुत गए, और किसी ने हमें ये सत बताया नहीं, सत भक्ति बताई नहीं। तो आखिरकार सत भक्ति आपको किसने बताया? तो सत भक्ति के लिए हमारे जीवन में ये ज्ञान गंगा हमने पढ़ा, तब हमको मालूम हुआ कि संत रामपाल जी महाराज है वो तत्वदर्शी संत पुरुष। और तत्वदर्शी संत पुरुष कौन है? उनकी भी हमने मालूम हो गया, वो भी हमें पहचान हो गया, वो भी हमारे अनुभव में आया। और उसने बताया, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने, कि तत्वदर्शी संत कौन होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 15वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक में बताया है कि उद्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम सतवेदनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये गीता का जो वृक्ष है उसके बारे में जो पूर्णतः हमें बताते हैं कि डाली कौन सी है, मूल कौन सा है और पत्ते कौन से हैं। तो वो सब हमें वो तत्वज्ञानी संत पुरुष से बता सकते हैं। दूसरा लोग बताते हैं मगर पूर्णतः नहीं बताते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट नॉलेज हमको मिलता है, इसलिए हमारी सद्भक्ति नहीं होती है। इनसे आगे जाके बोले तो ये सतभक्ति हमें क्या बताती है? तो सतभक्ति करने से हमारे जीवन में सत्य क्या है वो हमें मालूम होता है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सत्य बोलते हैं, वही पूर्ण है, वही पूर्णता है, उनके आगे कोई परमात्मा नहीं है, वही परमात्मा है। मगर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हमारे जीवन में जो पूर्ण परमात्मा है और उसका ज्ञान हमें मिलने से हमें जीवन में मालूम होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे भी सृष्टि है। सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे वो सृष्टि रचना हुई, वो हम किसी ने नहीं बताया। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि पूर्ण भगवान कौन है? एक ही भगवान है। हमने 33 करोड़ भगवान हमको मालूम है, मगर 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवान एक ही है और वो है पूर्ण ब्रह्म स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के जो गुरु है, जो परमात्मा है, वो कबीरदास है। और कबीरदेव वो वेदों में भी लिखा है, गीता में भी कहा है,
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद हमें वापस आना नहीं पड़ता, केदारशिला खयोनी में घूमना नहीं पड़ता। हमारे जीवन में दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्याएं, इनसे आगे जाके बोले तो हमारे जो रोग है, जो डॉक्टर भी नहीं मिटा सकता। डॉक्टर बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही सतभक्ति करने से हमारे जीवन में ये रोग दूर हो जाता है। अरे दूसरे बातों की क्या बात बोले, मेरी ही बात करूं तो मुझे 2018 से चर्म रोग था, स्किन डिसीज। तो वो मैंने बहुत सी दवाएं की, बहुत से डॉक्टरों को बताया, मगर दवाई लेते हैं थोड़ा आराम मिलता है, मगर पूर्णतः मिट नहीं जाता है, अच्छा नहीं होता है। मैंने जब रामपाल महाराज से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी गोली नहीं ली, फिर भी हमारी जो स्किन डिसीज है वो पूर्णतः खत्म हो गया, पूर्णतः हमारे जीवन में ये रोग चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि सतभक्ति करने से, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हम ये भक्ति करते हैं तो ये भक्ति से हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। अब तक हमारे पास था वो गीता का ज्ञान था, मगर इनकम्प्लीट था, आधा था, अधूरा था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें पूर्ण ज्ञान मिला, इनकम्प्लीट नहीं पर पूर्ण कंप्लीट ज्ञान मिला, और कंप्लीट गॉड की हमें मालूम हुआ। क्योंकि पूर्ण जो कंप्लीट गॉड है वो कौन है, वो हमारे वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है और बाइबल में लिखा है। वो कबीर देव है, जिसने 550 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आके जन्म लिया और कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसलिए हमारे जीवन में कंप्लीट जो ज्ञान, कंप्लीट भक्ति और सतभक्ति मिलती है। तो सतभक्ति हमें मिलती नहीं है, चिला चालू मिलता है, और सतभक्ति के लिए हमारे रामपाल जी महाराज के शिष्य बनना पड़ता है, उनके नाम दीक्षा लेनी पड़ती है। और नाम दीक्षा देने के बाद हमको जो मंत्र देते हैं, कि जो मंत्र से हमारे जीवन में सुख सुविधा समाधान और हमें जो ही चाहिए वो सब कुछ मिलता है। इससे आगे जाके बोले तो जन्म मरण का चक्कर है वो हमारा खत्म हो जाता है और हम सतलोक की ओर जाते हैं, हमको मोक्ष मिलता है। अभी इनसे बड़ा ज्ञान कौन लेगा? इसलिए ये सतभक्ति है, और सतभक्ति करने से हमारे जीवन में हमें जो चाहिए और हमारा जो वतन है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ सतलोक हम जा सकते हैं। तो ये सतलोक जाने के लिए, मोक्ष लेने के लिए हमें पूर्ण भक्ति सतभक्ति करनी है। और इस विश्व में, इस दुनिया में एक ही संत है कि जो तत्वदर्शी संत, जिसको मोक्ष देने का अधिकार है, जिनको मोक्ष के लिए जो मंत्र है वो फक्त सिर्फ उनके पास से ही मिलता है। और उनके पास जाने के बाद हम ज्ञान दीक्षा लेते हैं, वो सतभक्ति करते हैं, और सतभक्ति करने से हमको मोक्ष मिलता है। सतलोक में हम जाते हैं, और सतलोक कौन सा है, कैसा है, वो भी किसी ने नहीं बताया। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सतलोक ऐसा है कि जहाँ न दुख है, वहाँ न बुढ़ापा है, वहाँ न रोग है, न मृत्यु है, वहाँ सुख है, शांति है। और जिसके लिए हम तड़पते हैं वो हीरा मोती रत्न पन्ने एक दो बार छोड़ो, उनका पहाड़ है वहाँ, और वहाँ सब प्रकार की शांति मिलती है और हम आराम से चैन से जी सकते हैं। तो ऐसी ये सतभक्ति है, और सतभक्ति करने से हमारे जीवन में हमें सतलोक में भी चाहिए तो सतलोक तो जाएंगे तब हमको मिलेगा, मगर हम उनके आश्रम में, यहाँ जो सतलोक आश्रम है 14 आश्रम है, उसमें से धनाना में भी है और सोजत में भी है। तो सोजत में ये सतलोक आश्रम है, और वहाँ आने से हमको प्रतीति होती है कि वहाँ का सतलोक आश्रम कैसा होगा, और वहाँ पूर्णतः सतलोक की प्रतीति होती है, अनुभव होता है और जो आनंद मिलता है हमको। तो हम एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, अनुभव से हम कहते हैं कि वो सतलोक ऐसा ही होगा कि जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई हमको किसी को कुछ बोलते नहीं है, हम हमारी ओर से सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, कंप्लीट गॉड को पहचानते हैं, और कंप्लीट पूर्ण सतभक्ति हमें मिलती है। सत्संग। धन्यवाद सर। तो दर्शक मित्रों, ये थी जानकारी, सच्ची जानकारी जो
सद ग्रंथों से आधारित जो सद भक्ति की जाती है, विश्व में एकमात्र ऐसा संत है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, और वो सच्ची भक्ति बताते हैं। यानी कि सद ग्रंथों से आधारित जो सद भक्ति करते हैं उनका मोक्ष होता है और वो सुखी हो जाते हैं, उसका जन्म मृत्यु का रोग भी मिट जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को ऐसा कहना है। और जो वो भक्ति करते हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, वो भक्ति मार्ग से सुख नहीं मिलता, उसका कहना ये है। तो दर्शकों, ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं हसमुख, कैमरामैन दीपक के साथ। धन्यवाद।